Hello, myself Priyanka, and today we are going to start with the second lecture of previous year paper discussion for BPSC mains and of economics. So let's start. In previous lecture, we have seen that with question was recent achievements, principal achievements of Indian economic planning. And now next question is what are the main causes and of disparity in economics and social development prevalent in Bihar? Critically evaluate the measures taken by the government to reduce these inequalities. इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या कॉजेज है, मेन कॉजेज क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज हम देख रहे हैं बिहार में और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको रिड्यूस करने के, इस इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए. ये 2021 में आया है क्वेश्चन ऑफ 38 मार्क्स. 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर्स भी उसी हिसाब से लिखना है. लेंदी थोड़ा सा अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर्स में हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी है क्या. तो क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज is unequal distribution of opportunities, resources between a group of society. different group of society के बीच में जब हम resources का allocation unequal तरीके से करते हैं, उसका distribution unequal तरीके से करते हैं, हाँ, जिसको हम economic inequality कहते हैं. इसका examples क्या हैं? तो monopoly in market. अब monopoly in market को कैसे लिंक करेंगे कि मोनोपोली में क्या होता है कि किसी एक गुड्स को लेकर के हम उसे कंज्यूमर गुड्स है, कोई भी गुड्स है, उसको एक लग्जरी गुड बना देते हैं. उस पे हम एक ही उसमें सेल करने वाला एक ही सेलर है और वो मन चाहे प्राइजेस ले सकता है उस गुड्स के लिए. तो मोनोपोली इन मार्केट. अब जिनके पास पैसा है दे कैन अफोर्ड और जिनके पास नहीं है दे कांट अफोर्ड. सो अनइक्वालिटी इसी से आ जाएगी. फिर कैपिटलिस्ट आइडिया, एग्रीकल्चर डिफरेंसेस हैं, कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बूम है, कहीं हम वो बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे अपने फार्मर्स को कि वो अपनी फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस कर पाए, ज़्यादा उसे बूम कर पाए. इनइक्वालिटीज़ इन वेजेस. अब इनइक्वालिटी इन वेजेस आप कह सकते हो कि इसमें इनइक्वालिटी कैसे आएगी. सोशल सेक्टर्स में भी देखा जाए कि कोई रिच है कोई पुअर है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें होता है. इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेल है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करेंगे, फीमेल है तो उसी काम के लिए हम उसे कम पेमेंट करेंगे, कम वेजेस देंगे. फिर डिस्क्रिमिनेशन इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन कि अपर कास्ट है या लोअर कास्ट या स्पेसिफिक ये कास्ट है, हाँ, या स्पेसिफिक ये ग्रुप वाले पीपल हैं जिनको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए या इनको नहीं करना चाहिए. हाँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज, बेसिक रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को मिल रहे हैं और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइवन डेवलपमेंट. सॉरी, अब फॉर एग्जाम्पल आप बिहार का ही सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हो कि बिहार में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है और वहीं महाराष्ट्र चले जाओ या यूपी, उत्तर प्रदेश ही चले जाओ तो बिहार से बेटर पोजीशन है उत्तर प्रदेश की. हाँ, तो अनइवन डेवलपमेंट है. या हम बिहार के अंदर भी देखें तो किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में हम फ्लड के सिचुएशंस देख रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, हम एग्रीकल्चर का फेल ऑफ एग्रीकल्चर्स देख रहे हैं. हाँ, फिर माइग्रेशन भी कहेंगे कि कहीं उस जगह पे जब लोगों को
चीज़ें रिसोर्सेज या लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो वो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हुए इकोनॉमिक अनइक्वालिटी की। अब आते हैं सोशल इनइक्वालिटीज पे। तो सोशल इनइक्वालिटीज क्या है कि कंडीशन ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू द बेनिफिट्स ऑफ बिलोंगिंग टू एनी सोसाइटी। मतलब सोशल अनइक्वालिटी कब होगी? जब रिसोर्सेज के जो एलोकेशंस है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली होगा। हाँ, जिसमें एग्जाम्पल्स क्या है कि हम जेंडर देख सकते हैं, एज देख सकते हैं, ओरिजिन हो गया, एथनिक हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, सेक्सुअल हो गया। कैसे जेंडर में मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि अरे ये मेल है, ये फीमेल है, ही डिजर्व मोर। हाँ, एज में ये यंग है, ये ओल्ड है, अच्छा इसकी एज ज़्यादा हो गई तो ही कांट डू सच टाइप ऑफ वर्क। हाँ, फिर ओरिजिन, ये इस जगह से बिलोंग करता है, ये इस जगह से बिलोंग करता है। डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी पे, रिलीजन पे, हम हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी देखते हैं। फिर देखेंगे कि मेन रीजंस क्या हैं इन इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज का, बिहार में स्पेशली। बिहार के व्यू पॉइंट को लेकर के चलेंगे हम कि ये जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो रही हैं बिहार में, उसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है बिहार में कि गवर्नमेंट किसके किसके पे फोकस करे। तो टोटल पॉपुलेशन क्या है? 128 मिलियन पीपल। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे रैंकिंग फर्स्ट में आता है, डेंसिटी पॉपुलेशन में रैंक फर्स्ट में आता है बिहार। एंड 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मतलब हाईली डेंसली, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। एनुअल ग्रोथ रेट किस है? 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ की, और डिकेडल ग्रोथ रेट है 25.4% की। जब हम आंसर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हम डेटा को मेंशन करते हुए चलेंगे, जिससे आपके आंसर्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। और डेटा हो गया, रीसेंट स्कीम्स हो गए, उसको मेंशन करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रीजन क्या है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का। लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बिहार में बहुत लो है। एज पर द 2011 सेंसस डाटा, बिहार हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 61% से 61, सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में। बॉटम से फर्स्ट रैंक पर है बिहार। सो अब मेल फीमेल लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे? सबसे लोएस्ट है बिहार में, मेल का 72% है, फीमेल का 51% है। अब वो भी रूरल एरियाज में जाएंगे तो वो सिर्फ 43% है लिटरेसी रेट। तो आप देख रहे हो कितना डिस्क्रिमिनेशन है। रूरल एरियाज में बिहार के मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट क्या है? मेल का 57% के अराउंड और फीमेल का 29%, सबसे लोएस्ट। मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल, अगर अर्बन एरिया का भी देखते हैं क्या है स्पेसिफिक, मेल का है 76% और फीमेल का है 80% के अराउंड और फीमेल का है 70% के अराउंड। 82 और टोटल ऑन एन एवरेज अर्बन लिटरेसी रेट है 76, जो रीसेंट डाटा है उसके
तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। रूरल एरिया में लिटरेसी रेट ओनली 43%, उसमें भी फीमेल का 29%, ऑलमोस्ट मतलब 40% भी नहीं है, और यहाँ फीमेल 70% पे है एटलीस्ट, मतलब अर्बन एरिया में कुछ तो चेंजेस है। सो लिटरेसी रेट बहुत लो है। नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल नो कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा लोएस्ट है। बिहार हैज स्कोर्ड लोएस्ट इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विथ टोटल 81 points out of 150 in the performance of grading index for state and union territories in the field of school education। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। इनके पास पुअर रोड कनेक्टिविटी है, लेस एयरपोर्ट्स है, पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, इनसफिशिएंट सेफ होटल्स नहीं हैं, गेस्ट हाउसेस नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है, हाँ, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हाँ, इंडस्ट्रीज आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लिटरेसी हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लेबर एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहार के लिए कि लेबर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, दलित चिल्ड्रन जो हैं बिहार में अकाउंट द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर। मतलब दलित चाइल्ड जो है सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का शिकार है, एंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड वन ऑल्सो। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, हाँ, 51% ऑफ SC एंड 56% ऑफ ST lived below the poverty line in the state। मतलब आप देख रहे हो कि बैकवर्ड क्लासेस के साथ क्या है, क्या सिचुएशन है उनका। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिपोर्ट है 2016 का। फिर इनको जो लो कास्ट है, मतलब बैकवर्ड कास्ट जो हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये इम्प्योर हैं, हम प्योर हैं, हाँ, ये अनटचेबल्स हैं, या हम अपर कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट है, समथिंग लाइक दैट। ये भी होता है बहुत ज़्यादा बिहार में। बट ऑल्सो अब ये सिर्फ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ ये अपर कास्ट नहीं कर रहे हैं, जो नॉन ST और SC कम्युनिटीज़ हैं वो भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा है ये तो बिहार में। नेक्स्ट, मेल फीमेल इनइक्वालिटीज़। मतलब बिहार का अगर देखें ना कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रूट बेस हैं जिसको रिमूव करना आप जैसे अधिकारियों के ही बस में है। नेक्स्ट, मेल और फीमेल इनइक्वालिटीज़, जिसमें जेंडर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है फीमेल्स के साथ, डाउरी को लेकर, विच हंटिंग को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को लेकर के। मतलब ओल्ड फॉर्म्स चले जा रहे हैं कि अरे डाउरी दिया, इतना डाउरी चाहिए तभी हम शादी करेंगे, या समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फीमेल है तो उसको ये सर्विस करने के लिए या ये एम्प्लॉयमेंट करने के लिए परमिशन नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये है कि ज़्यादा पढ़ लिख करके क्या करेगी, जॉब करके क्या करेगी, संभालना तो घर है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। अब देखते हैं कि मेजर्स क्या ले रही है गवर्नमेंट। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को देखने के बाद जो फेस कर रहा है बिहार रिसेंटली फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब मेजर्स क्या ले रही है गवर्नमेंट, ये देखते हैं। पहला, जनता दरबार, पीपल्स कोर्ट लेकर के आई है गवर्नमेंट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
किस में? ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, कि और ट्रांसपेरेंट हो, हम जो स्कीम लेके जा रहे हैं उसमें वर्क कैसे कर रहे हैं, जो स्कीम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें वर्क कैसा हो रहा है, अगर जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर के सीधे जनता दरबार में अपनी बात रख सकती है। हाँ, मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पीपल्स के, लोगों के प्रॉब्लम की तरफ। हाँ, करप्शन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब अंदर ही अंदर घूस ना लिया जाए, और बेटर डेवलपमेंट, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे वर्क कर रहा है डेवलपमेंट वर्क, उस पर भी क्रॉस चेक करने के लिए जनता दरबार गवर्नमेंट लेकर आई है। नेक्स्ट क्या है? रिजर्वेशन इन पंचायती राज। पहला देखें जनता दरबार, ठीक है, दूसरा क्या है? रिजर्वेशन इन पंचायती राज। तो रिजर्वेशन टू वुमेन एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसे? वुमेन एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट 2005। 2005 के अंडर वुमेन्स एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इन्वर्टेड कॉमा में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशल कोर्ट्स एक्ट लाया गया है, किस लिए? टू कोप अप द करप्शन से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, अब इसमें भी क्या है बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट में, कि कोई भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट अगर पाया गया गिल्ट तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो या फॉर्मर सर्वेंट हो। फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन सिस्टम में क्या गवर्नमेंट वर्क कर रही है? इक्वल एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, जहां एजुकेशन से क्लास और स्टेटस को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। जैसे बहुत सा बिहार में चलता है ना कि अपर कास्ट के लोगों को ही एजुकेशन अलाउड है, लोअर कास्ट को एडमिशन भी नहीं मिलता है स्कूल्स में, या जाने नहीं देते हैं, या वहाँ बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं करने देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने का कोई राइट नहीं है, उनका ऐसा कहना होता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ये थॉट लेकर के आई है, ये स्कीम्स लेकर के आ रही है कि क्लास में, एजुकेशन सिस्टम में कोई क्लास और स्टेटस सिस्टम नहीं चलेगा। चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस टू स्टडी टुगेदर, सारे कास्ट और क्लास से रिलेटेड, चाहे रिच हो, पुअर हो, चाहे अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, कोई भी हो, सब एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज फॉर इम्प्रूविंग हाई एजुकेशन इन बिहार अंडर 7 निश्चय योजना, जिसको 7 निश्चय योजना भी कहते हैं। इसके अंडर क्या है कि हम गवर्नमेंट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है हायर एजुकेशन बिहार में लाने के लिए। हाँ, इसमें एक स्कीम है अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े, टू डेवलप हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट ऑफ बिहार इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स स्टेट यूथ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बिहार में बढ़े, इसके लिए क्या लेकर आया है? अवसर बढ़े आगे पढ़े। ये सब स्कीम्स आप मैच करोगे तो आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। Under this program, state government of Bihar planned to establish various education institute। इसके अंदर various education मतलब मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग से लेकर के सारे हाई एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट बिहार गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। और अप्रॉक्स each district, every district of the state of Bihar would receive school training institutes and other higher educational institutes like engineering university, polytechnic, medical and all। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं तो हम लिटरेसी पे वर्क करेंगे, हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे। एक एजुकेटेड इंसान को पता होता है कि
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वैसे करने वाले तो नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। अब हम देखें पहले कि लैक कहाँ कहाँ है, तो उसमें देखें कि वुमेन्स का सिचुएशन कैसा है बिहार में। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या लेकर आई है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। बिहार गवर्नमेंट क्या लेकर आई है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। स्पेशल डिजाइनिंग टू इम्प्रूव द वुमेन एम्पावरमेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट, इसमें क्या है, एजुकेशन वुमेन को मिलेगा, कि जो कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, तो इसीलिए उस थॉट को हटाने के लिए इसमें एजुकेशन को सपोर्ट किया जाएगा वुमेन्स के। फिर 35% रिजर्वेशन इन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जितने भी हैं बिहार गवर्नमेंट के अंडर, उसमें 35% का रिजर्वेशन मिलेगा। फिर इस कमिटमेंट के थ्रू क्या हुआ है? इंक्रीज इन एजुकेशन रेट, मतलब इंक्रीज होगा वुमेन का। इसमें एक और चीज है कि गवर्नमेंट प्लान टू गिव मैक्सिमम 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन वुमेन्स को जो स्टार्ट करना चाहती है अपना ओन एंटरप्राइज। अपना कोई स्टार्टअप वुमेन कोई भी स्टार्ट करना चाहती हैं बिहार में, तो उनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। सो ये सब काम हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू सारे डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है? तो स्कीम्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम, कुशल युवा प्रोग्राम एक्सेट्रा लेकर के आई है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है ये सब प्रोग्राम्स। फिर 7 निश्चय योजना के अंडर एक और योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है कि बिहार यूथ को हुआ एज ग्रुप ऑफ 15 to 25, इस स्कीम के अंदर जो 15 से लेकर के 25 एज तक के जो यंगस्टर्स हैं who have cleared secondary exams, that is 10th and 12th बिहार बोर्ड से, आर एलिजिबल फॉर स्किल प्रोग्राम। कोई भी स्किल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भी बिहार गवर्नमेंट यंगस्टर्स के लिए प्रोग्राम लेकर आती है जिसका नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। ये सब प्रोग्राम मेंशन करना है। कभी भी आप आंसर्स लिख रहे हो, डेटा मेंशन करो, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स मेंशन करो, ये आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से इनहैंस करता है। नेक्स्ट क्या है? महादलित कमीशन। ये किसके लिए है? एक्सट्रीम एससी कमीशन स्टैब्लिश की थी गवर्नमेंट। इसमें क्या था, ये कब की थी? वो सेटअप है 2007 में। इसमें मेन मतलब उस कमीशन का कहना था कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है बिहार में, इन एससी में भी बहुत एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, उनको मेन स्ट्रीम तक कैसे लाया जाए, उनको अच्छी फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड की जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे दी जाए, उनको बेटर हेल्थ केयर एजुकेशन कैसे दिया जाए, टू ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ society. The commission recommended to include 18 caste as a extreme weak class amongst the list of scheduled caste. तो 18 कास्ट जो थे जिनको उस लिस्ट में शामिल करने के लिए कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था और कहा था कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए। नेक्स्ट क्या है?
मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सिर्फ स्कीम्स ही नहीं, कमीशन भी स्टैब्लिश कर रही है, क्या क्या कर रही है टोटली इसमें ये मेंशन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। पहले हम क्या देखें, मेजर्स लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, और बैकवर्ड क्लास, हाँ, और हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। तो हेल्थ केयर सैनिटेशन पे गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना। ये भी 7 निश्चय योजना के अंडर है ये प्रोग्राम। हाँ, इम्प्लीमेंटेड इन अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू गेट रिड ऑफ ओपन डेफिकेशन। ये तो इसका टारगेट 2019 था, लेकिन अभी तक अचीव नहीं हो पाया। गवर्नमेंट इसको नेक्स्ट अपकमिंग ईयर पे उसको डाल दी है। तो इसमें क्या है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना गवर्नमेंट लेकर आई है फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए। फिर फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इनसाइड द हाउस। घर के अंदर टॉयलेट्स बनाने के लिए फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। नेक्स्ट क्या है, हर घर नल योजना। हर घर नल मतलब इस टॉपिक में क्या है, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में आ गया, हेल्थ केयर में यही है, हर घर नल योजना, जिसमें क्लीन एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा टू एवरी रेसिडेंट इन बिहार, टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन बिहार, और उसमें कनेक्टिंग टू ऑल हाउस होल्ड इन बिहार, जिसमें वाटर पाइपलाइंस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ मेंशन था इस स्कीम के अंदर कि जितने भी हैंडपम्प हैं उन्हें हटाया जाएगा। हैंडपम्प से भी ज़्यादा मतलब अगर पाइपलाइन कनेक्शन होगा तो उससे ज़्यादा क्लीन वाटर आएगा। इसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये तो हम देख लिए हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर घर बिजली लगातार। अब बिहार है, मतलब जो भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मतलब कई ऐसे विलेजेस हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ 2-3 दिन में एक बार इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उसी चीज़ को कोप अप करने के लिए, उसे हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, हर घर बिजली लगातार। टू इंश्योर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, मतलब ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हो। बहुत जगह तक तो ऐसा है कि आना तो छोड़ दीजिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँची भी नहीं है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ से कोप अप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है हर घर बिजली लगातार। अब देखेंगे कि लास्ट ईयर 2011 तक ओनली 6.1% ऑफ द हाउस होल्ड इन बिहार हैज़ इलेक्ट्रिसिटी। कितना पुअर कंडीशन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पुअर है। ओनली 6.1% टिल 2011। अब तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ होगा। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देख लिए, सारा मेंशन कर लिए कि हम क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है इस इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। क्या क्या डिस्पैरिटीज थी, इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बारे में थोड़ा सा मीनिंग बताते हुए, एग्जाम्पल्स बताते हुए, फिर कहाँ कहाँ लैक कर रही है, फिर मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ली है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है, तो वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड
by the Bihar government to close the social and economic disparity in the society through formation of commission. जैसे हम बताएं महादलित कमीशन एक मेंशन किया मैंने, वही कमीशन फॉर्म कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, स्कीम्स बना रही है फॉर हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हेल्थ में क्या बताया, सैनिटेशन में हर घर क्या था, सैनिटेशन, एजुकेशन के लिए जो 7 निश्चय योजना है उसको आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बट वो कैन बी डन टू मेक बिहार प्रॉस्पेरस। सिर्फ इतना जो गवर्नमेंट कर रही है उससे काम नहीं चलेगा, और भी चीजें हो सकती हैं। क्यों, डिस्पाइट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री, बिहार ऑल्सो हैज अ लार्जेस्ट वर्कफोर्स। बिहार के पास सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है। आप देखोगे कि हमने देखा कि हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हाँ, कैन टर्न इनटू द ह्यूमन कैपिटल। हम इस वर्कफोर्स को ह्यूमन कैपिटल में टर्न कर सकते हैं। कैसे, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, हम अच्छी फैसिलिटीज़ दें, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हाँ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टैब्लिश करें, कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करें, स्किल ट्रेनिंग दें, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें, हाँ हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसा मैंने मेंशन किया अर्लियर। हाँ, ये सब अगर हम प्रोवाइड करते हैं और इंटेंशनली और इंटेंस तरीके से, तो हम बिहार की पोजीशन को बेटर बना पाएंगे, उसको और प्रॉस्पेरस बना पाएंगे, क्योंकि बिहार हैज़ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स। बिहार के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन हम उस वर्कफोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देख लिए हम, लास्ट एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था ना, मेन कॉजेस ऑफ डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रेवलेंट इन बिहार। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे हम कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे, विथ इंट्रोडक्शन and all the schemes. So thank you. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे ऑफ इकोनॉमिक्स।